वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षकों की महापंचायत की घोषणा के वादा खिलाफी, आखिर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का क्या हुआ? पूरी खबर विस्तार से देखेंगे। मध्य प्रदेश का सभी अतिथि शिक्षकों का महान आंदोलन भोपाल की धरा पर एक बार फिर होने जा रहा है। पूरा वीडियो आप विस्तार से देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो को समझ में आएगा और हमारे मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक और सभी पदाधिकारियों से एक बड़ा महान आंदोलन की आस है कि अतिथि शिक्षक जल्द से जल्द नियमित हों। इधर शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि हम मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और उनके हित के लिए हम 1 अप्रैल से ज्वाइनिंग करेंगे। अब देखते हैं कि शिक्षा मंत्री की यह बात गलत साबित होती है या सही साबित होती है, यह तो समय के अनुसार ही पता चल पाएगा। वहीं आपको बता देते हैं, हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य आज तक सुरक्षित नहीं हो पाया और हर एक टीवी न्यूज़ चैनल पर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की आवाज़ गूंज रही है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी इस विषय पर क्या देना चाहेंगे अपने विचार? और 42 अतिथि शिक्षक। मध्य प्रदेश की सियासत में अतिथि शिक्षकों का नाम लगभग हर वक्त गूंजता रहता है। बात साल 2023 की हो, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराज अतिथि शिक्षकों को मनाया था और उनकी कई मांगों को मानने की घोषणा की थी। साल 2025 हो गया, लेकिन अतिथि शिक्षकों का ये कहना है कि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई है। शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणाएं की थी वो पूरी नहीं हुई है और अब विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने भी ये कह दिया है कि इन घोषणाओं को पूरा कर पाना संभव नहीं है, जिसके बाद अब एक बार फिर अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश की सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। विस्तार से इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, साल 2023 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक काफी ज्यादा नाराज थे प्रदेश की बीजेपी सरकार से, जिसके बाद मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल से बैठकर मुलाकात की, उनकी मांगों को सूचीबद्ध तरीके से माने जाने की घोषणा की। आपको बता दें कि इन मांगों में महीने के हिसाब से मानदेय मिलना, अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाकर वर्ग 1 को 9,000 के स्थान पर 18,000 रुपए मिलना, अतिथि शिक्षक वर्ग 2 की सैलरी को भी बढ़ाया जाना, एक बार का जो अनुबंध है वो पूरे साल तक चलना और इसके अलावा आपको बता दें कि अतिथि शिक्षकों का शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण दिया जाना और अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक प्रदान किए जाने की मांग शामिल थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन तमाम मांगों को माना था, लेकिन अब आपको बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र लगा था, जिसमें एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने यह कह दिया है कि जो घोषणाएं साल 2023 में चुनाव के पहले की गई थी उनको पूरा कर पाना संभव नहीं है। आपको बता दें कि विधानसभा में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अतिथि शिक्षकों को विभागीय परीक्षा और बोनस अंक देने की घोषणाओं को पूरा करना संभव नहीं है। ये भी हम आपको जानकारी दे दें कि ये सवाल विधायक रजनीश हरवंश सिंह के द्वारा लगाया गया था। इसमें पूछा गया था कि वो कौन कौन सी घोषणाएं हैं जिनको पूरा कर लिया गया है, जो 2023 में विधानसभा चुनाव के पहले अतिथि शिक्षकों को लेकर की गई थी। इसके लिखित जवाब में आपको बता दें कि उदय प्रताप सिंह, जो कि मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उनका जवाब आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अतिथि शिक्षकों को उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए अनुभव के अंक उनके स्कोर कार्ड के सत्र 2024-25 से प्रदान किए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अतिथि अध्यापन व्यवस्था तत्कालीन एवं अस्थायी स्वरूप की है। सामान्यतः रिक्त पदों पर एवं नियमित शिक्षकों के अवकाश पर जाने, स्थानांतरण होने, सेवानिवृत्ति की स्थिति में अतिथि शिक्षकों के रखे जाने का प्रावधान है। इसके अलावा आपको बता दें कि सीधी भर्ती को लेकर भी उन्होंने जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वर्तमान में पात्रता परीक्षा एवं तदुपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान है। अतिथि शिक्षकों के लिए शिक्षक की सीधी भर्ती में 50% पद आरक्षित हैं। रिक्त पदों की संख्या में सीधी भर्ती के पदों के साथ पदोन्नति से पदों की संख्या भी सम्मिलित होती जाती है। साथ ही ये कहा गया है कि अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था तत्कालीन है, जबकि सीधी भर्ती आरक्षण प्रावधान के आधार पर की जाती है।
आरक्षित वर्ग के पदों पर अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। ऐसे में अतिथि शिक्षकों के लिए अलग से पात्रता परीक्षा का आयोजन कर पाना कठिन है। शिक्षा मंत्री के द्वारा ये जो जवाब दिया गया है, इसके बाद अब मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक संघ नाराज हो गया है, क्योंकि उनका यह कहना है कि साल 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम वादे किए, लेकिन अब इन वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है। ऐसे में आने वाली 31 जनवरी 2026 से मध्य प्रदेश की सड़कों पर वो प्रदर्शन करेंगे। सितंबर 2023 की जो महापंचायत की गई थी हम लोगों की, उसमें जो विधानसभा में जवाब आया है कि 20 बोनस अंक जो है हमने स्कोर कार्ड में दे दिए, जबकि उसको सीधी भर्ती में देना था। ये उच्च शिक्षा विभाग के सीधी भर्ती में अतिथि विद्वानों को दिए जाते हैं। इसके खिलाफ और विभागीय परीक्षा की जो बात माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कही थी कि हम आपकी विभागीय परीक्षा लेकर भी आपको नियमित करने की नीति बनाएंगे, तो दोनों जो मुख्य घोषणाएं हैं वो उससे सरकार पूर्णतः पलट चुकी है। इसके खिलाफ, वादा खिलाफी के खिलाफ हम 31 जनवरी को अभी 21 तारीख को जो हमारी भोपाल में प्रदेश पदाधिकारियों के द्वारा प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया है कि 31 जनवरी को ये वादा खिलाफी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ एक विशाल आंदोलन किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश के कोने कोने से एक शिक्षक, अतिथि शिक्षक सम्मिलित होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो अतिथि शिक्षक एक बार फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं। आपको हम साल 2020 भी याद दिला देते हैं, जब आपको बता दें तत्कालीन कमलनाथ सरकार थी और सड़कों पर अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक बैठे हुए थे। उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। वहीं साल 2023 में अतिथि शिक्षकों की नाराजगी बीजेपी सरकार को झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अतिथि शिक्षकों की लगभग सभी मांगों को मान लिया था। लेकिन अब 2025 में बीजेपी सरकार का ये कहना कि उन मांगों को पूरा किया जा पाना संभव नहीं है, कहीं ना कहीं आगे चलकर अतिथि शिक्षकों का नाराजगी तो बढ़ाएगा ही, लेकिन सरकार के लिए मुश्किल भी पैदा कर सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर। अतिथि शिक्षकों को हम 76,000 अतिथि शिक्षक लगाए हमने। 1 जुलाई में हमने ज्वाइनिंग कराई थी। इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 अप्रैल में जब सेशन चालू होगा तब अतिथि शिक्षक को हम उस समय उनकी ज्वाइनिंग करा सकें। ये जो गेस्ट फैकल्टीज हैं, गेस्ट टीचर्स हैं, इसको किस श्रेणी में लाओगे आप? ये जो है ये संविदा है कि आउटसोर्स है कि नियमित है? कौन सी श्रेणी में रखोगे आप? लाखों की तादाद में आपने जो है गेस्ट फैकल्टी बना रखी है, आप जो है उनको आमंत्रित बोलते हैं, इसे किस श्रेणी में रखेंगे आप? ये संविदा में आएगा, ठेके पे आएगा कि नियमित में आएगा? बताइए। आपने सिर्फ दवाई चेंज की है डॉक्टर व्यास, आपने दवाई चेंज की है, केवल मर्ज जस का तस बरकरार है। मुझे लगता है कि पहले उन पूरे फैसलों को पढ़ा जाएगा तो आदरणीय भूपेंद्र जी के लिए ठीक होगा। इन्होंने पहले तो स्वीकार कर लिया कि हाँ 28,000 दैनिक वेतन भोगियों को निकाला। दूसरी बात है कि सेवा सौभाग्य की एक बात यह कि सरकारी अधिकारी लोग जो नियम बना देते हैं वो क्या चेक नहीं करते कि नियम लागू कैसे होगा। स्कूलों में टीचरों की अटेंडेंस का नियम बना दिया कि मोबाइल पर ऐप से हाजिरी लगेगी ताकि लोकेशन पता चले कि टीचर स्कूल में है भी या नहीं। बहुत अच्छा सोच लिया आपने, लेकिन चेक किया कि स्कूल की लोकेशन पर मोबाइल का नेटवर्क भी आ रहा है या नहीं। कई गांवों के शिक्षक रोज सरकारी ऐप पर ई अटेंडेंस लगाने की कोशिश में अपनी जान खपा रहे हैं। खंडवा के गांवों जैसे गजवाड़ा, किशुन में सरकारी स्कूलों के शिक्षक रोज सुबह स्कूल पहुंचते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें मोबाइल नेटवर्क ढूंढना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके स्कूल में नेटवर्क ही नहीं आ रहा, कोई टावर ही नहीं है आसपास। ऐप पर अटेंडेंस लगाने के लिए वो स्कूल से 50 मीटर, 100 मीटर, कभी आधा किलोमीटर से भी ज्यादा दूर सड़क पर जाते हैं, पेड़ पर चढ़ते हैं, ऊंची जगह पर भटकते रहते हैं कि सिग्नल मिल जाए। कह रहे हैं 1-1, 2-2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं सिर्फ हाजिरी लगाने में, और नहीं लगी तो सैलरी कट जाती है। एक शिक्षिका ने बताया उनके 4,000 रुपए तक कट चुके हैं। पैसा उनका जा रहा है और टाइम किसका जा रहा है? बच्चों का। बच्चों के पढ़ाने के टाइम में मोबाइल का सिग्नल ढूंढ रहे हैं तो पढ़ा क्या रहे होंगे? अधिकारियों के बच्चों के स्कूलों में टीचर गायब हो जाएं तो अधिकारी बर्दाश्त कर लेंगे?
तो पब्लिक के बच्चे क्या आपकी खैरात से पढ़ रहे हैं? आप अपने ऑफिस में बैठकर ऐप पर क्लिक करते हो और आपका तो काम हो जाता है। गांवों में जहां नेटवर्क नहीं है, बिजली की समस्या है, वहां शिक्षक भटक रहे हैं। खंडवा जिला मुख्यालय से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर के गांव में यह हाल है, तो दूर के इलाकों में क्या होगा? शिक्षक कह रहे हैं कि 3825 नियमित शिक्षक, 1761 अतिथि शिक्षक सब इससे प्रभावित हैं और अटेंडेंस सिर्फ 75% रिकॉर्ड हो पाती है। शिक्षक संघ कह रहे हैं कि विरोध कर चुके हैं लेकिन अधिकारी सुनते नहीं है। तो क्या सिस्टम लागू करने से पहले जमीनी जांच किसी ने नहीं की? क्या आपने गांव में जाकर देखा नेटवर्क है या नहीं, या सिर्फ कागज पर योजना बनाई और शिक्षकों पर थोप दी? अगर यह सही है तो आपकी अटेंडेंस क्यों लग रही है आपकी खुद की? तरीका जरूर अच्छा है, लेकिन लागू हो सकता है या नहीं ये तो कोई देखेगा ना। और अगर शिकायत मिल रही है तो कोई तो दूसरा तरीका निकाला जाएगा जब तक वहां नेटवर्क ना आए। शिक्षक कह रहे हैं वो स्कूल में मौजूद हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐप लोकेशन दिखा रहा है 500-600 मीटर दूर, और उनकी सैलरी कट गई। सैलरी कट रही है, समय बर्बाद हो रहा है, बच्चे इंतजार करते रहते हैं। अधिकारियों की सैलरी में भी तो कोई कंडीशन लगाओ कि ये जब तक सिस्टम ठीक नहीं करेंगे तब तक इनको भी सैलरी नहीं मिलेगी। तब देखो कैसे ठीक होता है सिस्टम। 100 बात की एक बात,